Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, blood which leaves liver and passes towards heart has higher concentration of what? तो ब्लड जब लीवर को लीव करता है तो और वो जब हार्ट की साइड पास करता है हार्ट की साइड पास करता है तो उसके पास सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस चीज की होती है। तो इसमें इसके अंदर क्या हो रहा है, तो अब हम देखेंगे वाइल की होती है, ऑक्सीजन की होती है, आरबीसीज की होती है या यूरिया की होती है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट हमारा आ गया path of blood path of blood from liver to heart। तो इसमें कौन सी ऐसी चीज है लीवर में, ऐसा क्या इसमें लीवर में ऐसा कौन सा एक्शन हो रहा है, उसने क्या रिलीज किया जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा उसकी आ रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम बात करते हैं अपने लीवर की। तो लीवर के अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, लीवर के अंदर ब्लड गया, लीवर में एक्चुअली प्रोसेस होती है यूरिया साइकिल की। लीवर के अंदर क्या होता है, यूरिया साइकिल। लीवर सेल के जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल्स हैं और साइटोप्लाज्म है वहां पे यूरिया साइकिल चलती है। यूरिया साइकिल के अंदर क्या होता है आपका कि जो एक्सेस अमीनो एसिड्स होते हैं, एक्सेस एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स होते हैं, इनकी क्या होती है ब्रेकडाउन हो जाएगी और ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये लीवर से निकला, अब ब्लड ब्लड का क्या है, लीवर से निकला तो इसके पास सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट हुआ, यूरिया प्रेजेंट हुआ। अब ये यूरिया क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम के सब ब्लड स्ट्रीम में एंटर हुआ, यूरिया एंटर हुआ ब्लड स्ट्रीम में। और ये ब्लड स्ट्रीम में जब एंटर हुआ तो ये क्या करेगा, हार्ट के पास भी जाएगा। तो हार्ट में वहां से ये ब्लड क्या करेगा, ये सारा हार्ट से ये सारा जो ब्लड जाएगा जिसके अंदर बहुत सारी, ये यूरिया के एक्चुअल में नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। अब अमीनो एसिड से बना नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है अमीनो एसिड, उससे ये यूरिया निकला तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। नाइट्रोजनस वेस्ट की अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, वेस्ट, तो अब ये क्या करेगा, ये एक्सक्रीटेड आउट होना जरूरी है क्योंकि ये टॉक्सिक है। तो इसको कौन रिलीज करेगा, इसको ये कहाँ पहुंचेगा, इसमें ये पहुंचेगा हमारी किडनीज के पास, ये पहुंचेगा किडनीज के पास एक्सक्रीशन के लिए, क्योंकि आपका सारा जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके पास नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, पूरी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट मटेरियल जो होते हैं वो इकट्ठे होते हैं और वो आपके हार्ट से ब्लड स्ट्रीम से कहाँ चले जाते हैं, किडनी में चले जाते हैं। अब किडनी से ये क्या करेंगे, ये किडनी में ये यूरेटर से होते हुए किडनी में इनका सारी इसमें फिल्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन रीएब्जॉर्प्शन सारी चीजें होने के बाद ये क्या करेंगे, यूरेटर में पहुंचेंगे। और यूरेटर से, क्योंकि किडनी में जो स्ट्रक्चर है वो यूरेटर से निकलता है इसका सारा जो फिल्ट्रेट है, और वो यूरेटर से जाके कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। और यूरिनरी ब्लैडर से ये यूरिथ्रा के थ्रू ये बॉडी से ये आउट आउट ऑफ बॉडी हो जाएगा, अब इनकी बॉडी से ये बाहर निकल जाएगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो क्या हुआ, लीवर से जब निकला था तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट था ज्यादा, इसके अंदर प्रेजेंट था हमारा यूरिया। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो बनती है यूरिया। तो जब आप लीवर से निकल रहे हैं, इस लीवर से जो ब्लड निकला तो इस साइकिल की वजह से हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस रॉन्ग हो जाएंगी, वाइल भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑक्सीजन भी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमेशा प्रेजेंट रहेगा ब्लड के अंदर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो पर्टिकुलरली लीवर और हार्ट स्पेशल नहीं है, उसमें पूरे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। आरबीसी ब्लड का ही पार्ट है, ये रेड ब्लड सेल्स हैं जो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट रहेंगे, थ्रू आउट द ब्लड स्ट्रीम ये प्रेजेंट ही रहेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आता है, करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन आपका आता है यूरिया, और ऑप्शन नंबर है हमारा 4। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।